और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर स्टॉक्स। दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि स्ट्रेटजी सिर्फ स्टॉक्स के लिए नहीं है, ये स्ट्रेटजी स्टॉक ऑप्शंस पे भी अप्लाई की जा सकती है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को आप एग्जैक्टली अप्लाई कर सकते हैं। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों ये वीडियो है उस वीडियो सीरीज का पार्ट जहां पर हम पहले 3 वीडियोस कर चुके हैं इंट्राडे ट्रेडिंग वीडियो सीरीज। पहली और दूसरी वीडियोस में हमने कुछ इंडिकेटर डिस्कस किए थे। थर्ड वीडियो में हमने इंडेक्स की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करी थी जो कि प्योरली इंट्राडे थी। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर स्टॉक्स। दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि स्ट्रेटजी सिर्फ स्टॉक्स के लिए नहीं है, ये स्ट्रेटजी स्टॉक ऑप्शंस पे भी अप्लाई की जा सकती है। This is going to be a beautiful video, a beautiful trading strategy is coming your way. Please make sure कि आप अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आइए हम चलते हैं और जल्दी से हम खोलेंगे अपने ट्रेडिंग चार्ट्स। आप मेरे साथ साथ ट्रेडिंग चार्ट्स ओपन कर लीजिए और यहां पर हम देखेंगे कि कैसे इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को आप एग्जैक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर मैं चलता हूं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे, जो भी आपका ब्रोकिंग टर्मिनल है, और अगर नहीं है तो आप ट्रेडिंग व्यू पे इसको ओपन कर सकते हैं और यहां पर आप अपनी मर्जी का कोई भी स्टॉक लगा लीजिए। मेरी सिर्फ 2 कंडीशंस है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए या इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए। कंडीशन नंबर 1, आपका स्टॉक शुड बी हाईली लिक्विड। कोई बहुत ही छोटी कंपनी के स्टॉक में ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि लिक्विडिटी आपका सारा प्रॉफिट एक झटके में खत्म कर सकती है। दूसरा, वो स्टॉक डिसेंटली वॉलेटाइल भी होना चाहिए। ऐसा ना हो बिल्कुल शांत प्रोडक्ट हो कि हिलता डुलता ही ना हो। थोड़ा बहुत वॉलेटाइल हो, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होगा तो शायद संभालना मुश्किल हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत वॉलेटाइल तो चलेगा और होना भी चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रेटजी आप स्टॉक ऑप्शंस में भी यूज कर सकते हैं, तो मैं यहां पर कोई एक लार्ज कैप स्टॉक लगाता हूं, क्योंकि आप उसको स्टॉक ऑप्शन में भी यहां पर स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने लगा लिया भारती एयरटेल। अब दोस्तों यहां पर नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग, हम यहां पर समझेंगे हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एग्जैक्टली काम कैसे करती है। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जितनी सिंपल दिखती है उतनी ही इफेक्टिव है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं इस स्ट्रेटजी का पहला पार्ट आपको दिखाता हूं। यहां पर हमने खोला एक चार्ट, कौन सा, हम आवरली चार्ट ओपन करेंगे और एक इंडिकेटर लगा देंगे MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। हमने पहले भी बहुत बार यूज किया है, ये हमने MACD लगा दिया। इसके पैरामीटर्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर देखो, मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूं। इस जगह पर जब MACD ने बाय सिग्नल दिया तो प्राइसेस ऊपर गए। इस जगह पर जब MACD ने प्राइस एक बाय सिग्नल दिया तो यहां पर प्राइसेस ऊपर नहीं गए। दोस्तों आपने एक चीज नोटिस करी कि जब MACD ने बाय सिग्नल दिया तो प्राइसेस बहुत अच्छे ऊपर गए, और जब MACD ने बाय सिग्नल नहीं दिया तो प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं गए। जब बाय सिग्नल दिया और सक्सेसफुल नहीं हुआ तो प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गए, लेकिन मजे की बात यह है कि प्राइसेस बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं आए। इस टेक्निक को यूज कैसे करना है, सबसे पहले मैं इसका आवरली चार्ट अप्लाई कर लेता हूं। अब यहां पर देखिए, ये रहा मेरा आवरली चार्ट। अब हमें करना क्या है, क्योंकि मैं लेटेस्ट डेटा यूज नहीं कर सकता इसलिए थोड़ा सा पुराना डेटा की तरफ चलता हूं। तो मैं आ जाता हूं 2025 के अक्टूबर मंथ पे। 1 अक्टूबर को आ जाते हैं। जो पहला ट्रेड मिलेगा वो लेना शुरू कर देंगे। रैंडम ट्रेड्स उठाएंगे। कोई सिलेक्टेड ट्रेड्स दिखाने का मेरा मन नहीं करता आपको, कि मैं पहले से ट्रेड्स प्लान करके आपको दिखाऊंगा। मैं आपको ये वाले अच्छे ट्रेड्स दिखाऊंगा या ये इस ट्रेड में मैं स्टॉप लॉस दिखाऊंगा जो बहुत छोटा कटा है। आपको मालूम है मैं रैंडमली ट्रेड्स उठाता हूं, मैं स्टॉक्स भी रैंडमली उठाता हूं आपके सामने, क्योंकि मुझे मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पे विश्वास होता है, क्योंकि वो सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज ट्राइड एंड टेस्टेड होती है। और मैं आपके लिए एक वेबिनार भी लेकर आ रहा हूं। इस वेबिनार में भी मैं आपके साथ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं। इस वेबिनार का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। इस वेबिनार में अभी के भी रजिस्टर कर लीजिए, सो दैट आप आने वाली उस वेबिनार के ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो मैं आपको सिखाने वाला हूं उसका फायदा उठा पाए। और वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से बिल्कुल अलग है। ये मोमेंटम कैच करने की है, लेकिन वो कोई और थीम कैच करती है। आइए यहां पर इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज कैसे करना है वो दिखाता हूं आपको। आप यहां पर नोटिस कीजिए, इस जगह पर आपको MACD ने बाय सिग्नल दिया। अब ये स्टॉक आपकी रडार पे होना चाहिए। आप ही सोच रहे होंगे बाय करना है, अभी बाय नहीं करना, सिर्फ आपकी रडार पे होना चाहिए। ये बाय सिग्नल कहां तक रहा, ये बाय सिग्नल रहा यहां तक। 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक 1 आवर के चार्ट पे आपका ये बाय सिग्नल जनरेट हो गया। बढ़िया है। अब मैं यहां पर चलूंगा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। आप चाहें तो 10 मिनट्स और 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, आपको अच्छे ट्रेड्स ही मिलेंगे सबके अंदर। लेकिन पहले हम देखते हैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। अगर हमें वहां पर कोई ट्रेड मिलता है तो वो मैं लेना चाहूंगा। अब यहां पर देखिए, इस पीरियड में आपको जितने भी बाय सिग्नल मिलेंगे वो लेने हैं, और आपने लगाना है 5,
15 और 50 पीरियड का मूविंग एवरेज। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इस पीरियड में जितने भी फ्रेश बाय सिग्नल मिलेंगे, कौन सा टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट्स या 5 मिनट्स या 10 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। मैंने 15 मिनट्स चूज किया, आप जो मर्जी चूज कर सकते हैं। एग्रेसिव है तो 5 मिनट्स, मॉडरेट है तो 10 मिनट्स और कंजर्वेटिव है तो 15 मिनट्स। अब यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर देखो ये मिला आपको बाय सिग्नल, ठीक है जी। आपने यहां पर बाय कर लिया चुपचाप। एग्जिट कहां पर करना है, जब आपका 5 EMA 15 के नीचे आ जाएगा तो एग्जिट करना है। जब तक नहीं आता होल्ड करके बैठे रहो। यहां पर आ जाता अगर तो मैं एग्जिट कर देता, और फिर अगर मुझे दोबारा से फ्रेश बाय सिग्नल मिलता तो मैं यहां पर दोबारा एंटर कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां पर मुझे कोई एग्जिट सिग्नल नहीं मिला, तो मैं इस स्टॉक को यहां पर लेकर बैठा और बैठा ही रहा। और यहां पर देखिए एक दिन में आपको अप्रोक्सीमेटली 2.5% का मूव मिला। इंट्राडे की बात कर लेते हैं। इंट्राडे में आपको 4.25 साढ़े 4 घंटे के अंदर पहली बात तो आपकी मार्केट जो है वो ऊपर क्लोज हुई है। यहां पर देखिए इस जगह पर आपकी मार्केट ऊपर क्लोज होती है और आपको अप्रोक्सीमेटली आधे % के आसपास का मूव यहां पर मिलता है। मार्केट क्लोज हो गई, आप एग्जिट कर जाइए। लेकिन अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता तो आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते थे। लेकिन अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं, वेट करूंगा अगले दिन की। अब यहां पर देखिए अगले दिन सुबह जब मार्केट खुली 9:30 पे आपको दोबारा से यहां पर बाय सिग्नल मिला। अब इस जगह पर आपको दोबारा से यहां पर बाय कर लेना है 9:30 बजे। अब यहां पर नोटिस कीजिए अप्रोक्सीमेटली पौना घंटे के अंदर 15 मिनट के बार्स में आपको 1.25% से ऊपर का मूव मिल जाता है। और अभी भी मार्केट खत्म नहीं हुई है, अप्रोक्सीमेटली 4 घंटे में 1.65% के आसपास का मूव मिला है। दिन खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगले दिन आपको दोबारा से ट्रेड मिलता है। जैसे ही आपको 10:15 बजे ट्रेड मिला, इस कैंडल का हाई ही ब्रेक नहीं हुआ है, हम यहां पर ट्रेड नहीं लेंगे। अगर बाई चांस हाई ब्रेक हो गया होता तो हम ट्रेड लेते, और ये जब 5 ने 15 को ब्रीच किया तो यहां पर आप एग्जिट कर जाते। 50 पीरियड की मूविंग एवरेज क्यों लगाई थी? 50 पीरियड की मूविंग एवरेज मुझे एक कंफर्मेशन देती है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर ये अप ट्रेंड में नहीं होती, फ्लैटिश होती, तो मैं ट्रेड को स्किप कर देता। एक ट्रेड आपको और दिखाता हूं, रादर और भी दिखा सकता हूं। मल्टीपल ट्रेड्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं आवरली चार्ट पे और कुछ और डेटा देखते हैं पुराना। तो हमें ये वाला डेटा नहीं चाहिए। तो ये देखिए यहां पर आपको 29 अप्रैल 2025 को बाय सिग्नल मिलता है और ये बाय सिग्नल कंटिन्यूड रहता है अप्रोक्सीमेटली 7 मई तक। 29 अप्रैल को 1 आवरली चार्ट पे, 29 अप्रैल 2025 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 29 अप्रैल को तो हम पीछे चलते हैं, 29 ऑफ अप्रैल को चलते हैं। हमें जब फ्रेश बाय सिग्नल मिलेगा तो हम लेंगे। फ्रेश बाय सिग्नल कहां पर मिला? फ्रेश बाय सिग्नल मिलता है मुझे यहां पर, ठीक है जी। 9 बजे फ्रेश बाय सिग्नल मिल गया। अब इस मार्केट ने हाई ब्रेक नहीं किया। कब किया? ये हाई ब्रेक हुआ आपका अप्रोक्सीमेटली दोपहर को 1:30 बजे के आसपास। जैसे ही हाई ब्रेक हुआ आपने यहां पर बाय कर लिया और आप नोटिस करेंगे अप्रोक्सीमेटली आपको 0.75% के आसपास का मूव मिल जाता है इंट्राडे में। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए पिछली बार हमारा हाई नहीं कटा था, लेकिन इस बार हाई कट गया। ऑल्दो वो कटा 1:30 बजे के आसपास, डज नॉट मैटर एट ऑल, लेकिन कटते ही उसने मुझे अप्रोक्सीमेटली 0.86% का मूव दे दिया। और मेरा ट्रेड इनिशिएट कहां पर हुआ था? मेरा ट्रेड इनिशिएट इस कैंडल पे हुआ था। आधे घंटे के अंदर मुझे 0.7% के आसपास का मूव मिल जाता है और उसके बाद ये मार्केट चलती रहती है। तकरीबन 1.25 घंटे में आप नोटिस कीजिए मुझे 1.5% के आसपास का मूव मिलता है। यहां पर 2:45 बज रहे हैं, तो 1.5% के मूव में से मुझे सिर्फ इंट्राडे में 0.6 से 0.8% का मूव चाहिए। एक बार ये मिल गया, मैं प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाऊंगा। इसके बाद मुझे बाय सिग्नल कहां पर मिलता है? अगला बाय सिग्नल मुझे मिला, यहां पर देखिए इस जगह पर बाय सिग्नल मिला। ये दोपहर के 2:15 बज रहे थे। 2:15 बजे मोस्टली ट्रेड्स मजेदार नहीं आते हैं, आपको कॉस्ट पे ही निकलना पड़ता है। लेकिन यहां पर अगर आपने लिया भी होता तो भी आपको अप्रोक्सीमेटली 0.25% का प्रॉफिट दिखा था और आप इवेंचुअली कॉस्ट पे निकल गए। अब मुझे फ्रेश दोबारा बाय सिग्नल चाहिए, जो मुझे अगले दिन यहां पर इस जगह पर मिलता है। यहां पर मैंने इसको बाय कर लिया, इमीडिएटली मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया। मार्केट ने मुझे 0.3% का मूव दिखाया, फिर मार्केट यहां से नीचे आ गई आधे % के आसपास और फिर अप्रोक्सीमेटली 0.4% के लॉस में मार्केट ने मुझे यहां से एग्जिट करा दिया। अब यहां पर एक और ट्रेड देखते हैं। इस बार हम शॉर्ट सेल का ट्रेड देखेंगे। दोस्तों यहां पर देखिए एक शॉर्ट सेल का ट्रेड देख लेते हैं। इस जगह पर आपका शॉर्ट सेल हुआ आवरली चार्ट पे 19 नवंबर 2025 से लेकर आप नोटिस करेंगे 28 नवंबर 2025 तक मार्केट बेयरिश चल रही थी। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और हम चलेंगे नवंबर में।
नवंबर में आप देखेंगे यहां पर आपको सेल सिग्नल तो मिला, लेकिन मूविंग एवरेज सपोर्टिव नहीं थी। मूविंग एवरेज सपोर्टिव होनी चाहिए, तभी आपका सेल ट्रेड काम आएगा। तो यहां पर आपको मूविंग एवरेज का रोल समझ में आ चुका होगा। यहां पर हमें मूविंग एवरेज, इस जगह पर मेरे मूविंग एवरेज के बियरिश होने के बाद एमएसीडी का फ्रेश बाय होना चाहिए। मेरा एमएसीडी ऑलरेडी बाय में चल रहा था, तो यहां पर मैं ट्रेड नहीं लूंगा। अब मेरी मूविंग एवरेजेस यहां पर बियरिश है, यहां पर मुझे मिलता है एक सेल ट्रेड। ये वाला सेल ट्रेड मुझे लेना था अप्रोक्सीमेटली 11:15 बजे, 27 नवंबर को, 27 को 11:15 बजे मुझे वो ट्रेड मिलता है। और अगर आप देखें 2.5 घंटे में 0.6% के आसपास का मूव मुझे मिल जाता है और मैं इसको होल्ड कर रख सकता हूं। और यहां पर देखिए मेरी सबसे बड़ी मूविंग एवरेज डाउनवर्ड ट्रेंडिंग थी, पर्पस सॉल्व हो रहा था और 515 के नीचे थी, सारे पर्पस सॉल्व हो रहे थे। तो अब मुझे यहां पर जो भी सेल सिग्नल मिलेगा मैं लूंगा, लेकिन इसके बाद यहां पर मुझे बाय सिग्नल मिलता है, कोई ट्रेड और नहीं मिलता है और मेरा ट्रेड खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे, आवरली चार्ट पे आपको एमएसीडी लगाना है, बाय सिग्नल या सेल सिग्नल ढूंढना है। अब छोटे पीरियड में जब फ्रेश सिग्नल मिलता है सपोर्टेड बाय द मूविंग एवरेज, और सबसे बड़ी मूविंग एवरेज जो कि 50 पीरियड की मूविंग एवरेज थी, उसका ट्रेंड आपके फेवर में होना चाहिए। अगर ऐसा है, ये सारी कंडीशन मीट हो रही हैं, तो आपका सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, वेबिनार के लिंक पे क्लिक करके आप वेबिनार पे एनरोल कर लीजिए। सी यू इन द वेबिनार। अगर आपको स्ट्रेटजी में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लिख दीजिए। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।